हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कीमोट्रिप्सिन के मैकेनिज्म के बारे में कि हम कैसे इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे और इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। जो कीमोट्रिप्सिन होता है ये जनरली क्या करता है, जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए काम आता है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन जनरली हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड एट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसके हम मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, देखते हैं कैसे इसका मैकेनिज्म हम ड्रॉ करेंगे। जनरली सबको पता है हम क्या लेंगे, सेरिन लेंगे। सेरिन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ये करेगा हिस्टाडीन की यूनिट के साथ में। ये हमारी हिस्टाडीन की यूनिट है, हिस्टाडीन 57। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रायड्स होता है। हम क्या करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन लेंगे। ये हमारी क्या है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलेंगे। ये हमारी एंजाइम है, फ्री एंजाइम, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और ये सबस्ट्रेट किसका है, ये है पॉलीपेप्टाइड चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का सबस्ट्रेट है। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे कि जो ये हिस्टाडीन की जो यूनिट है, नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ये करेगा बेस की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। तो जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है क्या करेंगे, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ से H+ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसा है, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारा ये है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर जो ये है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जनरली हमको इस पे ही फोकस करना है, इस पेप्टाइड बॉन्ड पे। इस पेप्टाइड बॉन्ड को ही ये हमारा जो कीमोट्रिप्सिन है क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के जो कार्बोनल का जो कार्बन सेंटर है, ये वाला, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बोनल के कार्बन सेंटर पर क्या कर देगा, अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम आगे लिख लेते हैं एक बार। ये सेरन होता है हमारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और कार्बन पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, NH CH R- NaAN। ये हमारी कोई भी यूनिट है पॉलीपेप्टाइड चेन की, कोई भी R ग्रुप है, इधर भी कोई भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH NaA। ठीक है, इतना आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा, एंड प्लस में आएगा, इधर लिख देते हैं, प्लस में क्या आएगा, प्लस में ये आ जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन क्या कर लिया, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। इसको लिख लेते हैं नाइट्रोजन। अब जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट किए, तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टडीन की यूनिट 57, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। अब क्या होगा, जो ये नाइट्रोजन है जिस पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये जो है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये जो हमारी हिस्टाडीन की जो यूनिट होती है, ये
दोनों तरह से बिहेव कर सकती है, बेस की तरह भी और एसिड की तरह भी। जब भी नाइट्रोजन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था, जब लोन पेयर थे, तो इसने कैसा बेस की तरह बिहेव किया, इसने H+ को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। और अब यहाँ पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब भी हमारा कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, और यहाँ पर क्या फुली पॉजिटिव चार्ज है, और जब फुली पॉजिटिव चार्ज हो तो मतलब इसने इस हाइड्रोजन को पूरी तरीके से गरीब बना रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये हाइड्रोजन कैसा है, हमारा एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है। किसका है, एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेंगे, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, फर्दर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से हट जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेरेन ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे N, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं, इस वजह से R-AA-N आ चुका है। यहाँ से वो यूनिट को हम फर्दर जोड़ देंगे। ठीक है, इतना हो गया है। N+ में वो हमारा तो भाई जो भी यूनिट बची हुई है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से फर्दर डीलोकलाइज करेगा, और ये यहाँ से निकल जाएगा लीविंग ग्रुप की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से लीव हो जाएगा, और हमको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा होगा हमको यहाँ पर, NH2, ये वाला NH2 CHR-AN, ये हमारा प्रोडक्ट 1। इस मैकेनिज्म के अंदर हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट हमको मिल चुका है, दैट इज़ प्रोडक्ट 1। और जो भी प्रोसेस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एसाइलेशन। क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, एसाइलेशन। ठीक है, N+ में कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेरीन, CH3H। ठीक है, ये हो गया। N+ में ये वाली यूनिट एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे अभी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा, फर्दर क्या होगा, वाटर का अटैक करवाएंगे। वाटर पे जो ऑक्सीजन पे जो ये लोन पेयर है, वो कहाँ पे अटैक करेंगे, इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेंगे, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हमने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ने इस कार्बन सेंटर पर अटैक कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये जो नाइट्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन इस पर अटैक किया था, इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारी स्टडी यूनिट है,
स्टडी यूनिट 57 A102। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हो गया इसके अंदर, अभी पता है क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है डीएसाइलेशन प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं डीएसाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। सीरन होता है हमारा 195। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैंने आपको हर एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ इसमें, हर एक स्टेप, क्योंकि अगर आप बुक से अगर इसको इसके मैकेनिज्म को अगर समझोगे ना, तो बुक के अंदर इतना डिटेल में समझाया हुआ नहीं है, हर एक स्टेप समझाया हुआ नहीं है उसके अंदर, मतलब समझा रखा है लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझा रखा। कोई नहीं, आप यहाँ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, ये होगा हाइड्रोजन, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन OH नेगेटिव चार्ज, सेरेन 195 CH PH AN। ये फर्दर इसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कर रहा है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से डीलोकलाइज करेगा। ठीक है, डीलोकलाइज करने के बाद में ये जो बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन को लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा फर्दर। नहीं, सॉरी, ये ऐसा नहीं हुआ, सॉरी। ये क्या हो गया कि ये तो मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये सीरेन को ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी और जो नाइट्रोजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है हट जाएगा। तो यहाँ से फर्दर हमको क्या मिलेगा, अब हमको यहाँ से ना सेकंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जो हमारा जो फ्री एंजाइम है ना वो रीजनरेट हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में लिया था ना रिएक्टेंट में, वही हमको यहाँ से फर्दर दोबारा मिल जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे एस पार्ट 102। ठीक है, ये यूनिट यहाँ से ब्रेक हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है सेरीन, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो चुका है। ठीक है, 195 एंड प्लस में क्या मिलेगा हमको, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH PH। ये हमको क्या मिल चुका है, प्रोडक्ट नंबर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कीमोट्रिप्सिन का जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसमें हमको दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि पहला प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिला था एसाइलेशन के अंदर, और सेकंड प्रोडक्ट हमको मिलता है डीएसाइलेशन प्रोसेस के अंदर, जो कि ये है। ये जो हमारी जो फ्री एंजाइम है यहाँ से रीजनरेट हो गई है, इसको हम बोलते हैं फ्री एंजाइम। ये क्या हो गया, रीजनरेट। क्योंकि अगर ये रीजनरेट नहीं होगी तो काम कैसा होगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे एमिनो एसिड्स, ये साइकिल ना एक तरीके से साइकिल है। ये फर्दर क्या रीजनरेट होगी, फिर दोबारा से उस पेप्टाइड मतलब नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करेगी, ब्रेक करेगी, फिर दोबारा से, मतलब एक प्रोसेस चलता रहेगा, ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। ये रीजनरेट हुई है फ्री एंजाइम, फिर दोबारा से पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगी, फिर प्रोडक्ट 1 मिलेगा, फिर सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा डीएसाइलेशन के अंदर, फिर दोबारा से दोबारा से रीजनरेट होगी, फिर दोबारा से, मतलब ये साइकिल एक तरीके से चलती रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको